देखो, ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, डाल देना हेडिंग एकदम बेसिक से। ठीक है कि भाई होता क्या है, मतलब क्या होता है टेंस का। देखो, सिंपल भाषा में अगर देखें टेंस का मतलब क्या होता है। टाइम, समय। समय कितने टाइप्स का होता है? तीन। एक जो चल रहा है, एक जो बीत गया, और एक जो आने वाला है। इसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन समय होते हैं, तीन टेंस होते हैं, मान के चलो बेसिक। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी छोटी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई होता क्या है। टेंस एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, आप बोल सकते हो सोल, मेन चीज, जान है, आत्मा है। कि भाई अगर टेंस आपका स्ट्रांग है तो आप सेंटेंस मेकिंग कर लोगे। छोटी छोटी चीजें इससे ही काम हो जाता है। वर्ब का कंसेप्ट अपना सॉलिड होना चाहिए, वो भी टेंस में काम आता है, तो हर चीज इसमें काम आएगी। ठीक है, तो एकदम अपन आज बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं कि भाई किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले टेंस वेंस तो ठीक है, हम लोग टेंस में क्या करेंगे? सेंटेंसेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस। सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाक्य। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस की डेफिनेशन पहले हिंदी में। वाक्य क्या होता है? व्हाट इज वाक्य? वाक्य किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में होता था ना परिभाषा। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? शब्दों के, शब्दों के देखो, होता क्या है, पहले अपन हिंदी की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में वाक्य किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोलूं, अगर मान लो कुछ लिखूं, मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, एक हमने वाक्य लिख दिया, ये एक वाक्य है। अब इसमें हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे शब्द हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। हमने क्या किया? शब्दों का एक ग्रुप बनाया, शब्दों का समूह बनाया, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर मैं कुछ भी लिख दूं, मैं घर जा पानी आग, कुछ मतलब निकल रहा है क्या? नहीं। तो ये शब्द तो है, लेकिन क्या इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो वाक्य की परिभाषा क्या बनती थी बुक में अगर याद हो तो? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द, ऐसा ग्रुप जिसका कुछ अर्थ निकले, इंग्लिश में आता है सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। वही चीज इंग्लिश में ट्रांसलेट करती। शब्दों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमने क्या पढ़ा? सार्थक समूह मतलब जिसका अर्थ निकलता है। तो विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, सेंस का मतलब होता है अर्थ निकलना। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई किसकी? सेंटेंस की। कि भाई सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी, अपने को तो पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं स्कूल जा रहा हूं। इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं? आई एम, गोइंग टू और स्कूल, ये सारे वर्ड्स हैं। अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को आई, गोइंग, स्कूल, टू, एम, क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? सेकंड वाला देखो, वर्ड्स तो वही हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं। पहला वाला सेंटेंस है, क्योंकि वही वर्ड्स हैं लेकिन उनका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो मेन चीज डेफिनेशन समझ में आई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो वर्ड्स भले चाहे सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अ सेंटेंस। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे।
एक सेंटेंस जैसे लिखता हूं मैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर ये एक सेंटेंस है, बात पक्की है। अच्छा, एक चीज जो उस दिन मैंने नोट की थी सबकी कॉपी में, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, कैपिटल लेटर, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। सेंटेंस जहां पे खत्म होगा वहां पे फुल स्टॉप लगाना होता है, फुल स्टॉप लगा देंगे। छोटी छोटी चीजें जो इंग्लिश में आपके जब एग्जाम में लिखोगे तो ये नंबर काटे जाते हैं इन चीजों के, ठीक है। अब यहां पर देखो, सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली होती है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रेडिकेट। सुना है इनके बारे में कभी? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सुना होगा, प्रेडिकेट नहीं सुना होगा। देखो सब्जेक्ट क्या है, इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल मतलब आप एक लड़के की बात कर रहे हो जो स्कूल जा रहा है, मतलब बात किसकी हो रही है? ही, उस लड़के की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? ही हो गया। बचा कोचा जो है ये पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट। समझ में आया? सब्जेक्ट हटा दो, बचा कोचा सब प्रेडिकेट हो जाता है। अब प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें आती है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, बहुत सारी चीजें आती है। उन सबको अपन टुगेदर क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो एक चीज समझ में आ गई, सेंटेंस की परिभाषा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? जिसके बारे में बात की जा रही है, और उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट। ठीक है इतना? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहले छोटे छोटे चीजें पढ़ रहे हैं ना कि एलिमेंट क्या होते हैं सेंटेंस के। तो आपने सब्जेक्ट समझ लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम एक बात कर लेते हैं, एक और वर्ड आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, पता है क्या? एक दो सेंटेंस लिखता हूं मैं। ही किक्स द बॉल, फुटबॉल लिख लो, फुटबॉल लिख लेते हैं, ही किक्स द फुटबॉल, ठीक है। सेकंड, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। थर्ड, शी प्लेज चेस, ठीक है। थर्ड, यू गो, गो को एक बार यूज कर लिया, दूसरा ले लेते हैं, यू ड्रिंक वाटर। ये हमने चार सेंटेंसेस लिए, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में देखो हम अभी दो चीज की बात कर रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्ट, ये अपना मेन है, और एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो समझ, हम लोग समझ चुके हैं। पहले वाले सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है, बहुत सही। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। चलो अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि आपने बोला है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। थर्ड वाले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्ले ऑब्जेक्ट है क्या? प्लेज ऑब्जेक्ट है या चेस? चेस या प्लेज? मेजोरिटी विंस, तीनों में से बताओ किसको, कौन चेस बोल रहा है तीनों में से? एक। प्लेस? दोनों? चेस? चेस को विजयी बना देते हैं अभी अपन भारी मतों से। फोर्थ वाला सब्जेक्ट, यू, ऑब्जेक्ट वाटर। चल ठीक है। अब मेरे को बताओ, सब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि भाई जिसके बारे में बात, चारों में सब्जेक्ट आपने सही सिलेक्ट किए हैं। अब ऑब्जेक्ट मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया कि ऑब्जेक्ट क्या है, मैं तो खाली पूछ रहा था कि तुम किस बिहाफ पे आंसर करते हो। जो तुमने चारों आंसर दिए हैं वो क्या सोच के दिए, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो एक चीज बताऊं मैं,
इंग्लिश में कई सारे लोगों को लगता है कि भाई जो पहले आता है वो सब्जेक्ट, जो आखिरी में आता है वो ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, कई सारे स्कूलों में ऐसा बता देते हैं। कई सारे बच्चे मिल चुका हूं मैं से, वो सर हमने को स्कूल में बताया था कि आखिरी में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट। मैंने बोला भाई वो ऐसी 12 मत बजाओ इंग्लिश की, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देखो अब एक ट्रिक समझना, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की ट्रिक बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट तो हटा दो, सब्जेक्ट तो आप समझ ही गए हो। ऑब्जेक्ट की ट्रिक क्या होती है ये समझ लो। अच्छा, ऑब्जेक्ट समझने से पहले वर्ब समझ लेते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब पता है, क्रिया, काम करने वाले, एक्शन वर्ड्स, ये वर्ब कहलाते हैं। जैसे गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, है ना, ये सब क्या है? वर्ब है, जिससे कुछ काम होने का पता चलता है। जैसे मैं बोलूं गो, गो मतलब क्या होता है? जाना। ड्रिंक मतलब पीना। रन मतलब दौड़ना। राइट मतलब लिखना। सिंग मतलब गाना। ये सारे क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये सारे वर्ब्स हैं। कई सारे स्कूलों में ऐसा भी बोल देते हैं जिसके आखिरी में हिंदी में ना आए, वो वर्ब होता है। उठना, बैठना, सोना, जाना, गाना। तो बच्चे बोलते हैं सर घुटना। घुटना, घुटना वर्ब है क्या? उसमें भी तो ना आ रहा है। ऐसा नहीं है, घुटना अपना एक नाउन है, नी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी फेल हो जाती है कि आखिरी में ना आए तो वर्ब, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भाषा है, बहुत खतरनाक भाषा है। ठीक है, तो अब देखो, ऑब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते मैंने वर्ब का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया। ऑब्जेक्ट की एक ट्रिक होती है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको वर्ब से दो प्रश्न पूछना होते हैं। पहला होता है क्या, दूसरा होता है किसको। प्रश्न किससे पूछना है? वर्ब से। अब एक एग्जांपल, पहला वाला, ही किक्स द फुटबॉल, पहले इसकी हिंदी की बात करते हैं। वह फुटबॉल को लात मारता है। इसमें वर्ब क्या है? लात मारता है, किक्स, ये वर्ब है। अब इससे पूछो क्या लात मारता है, आंसर ठीक से नहीं आ रहा है। किसको लात मारता है? फुटबॉल को। दोनों में से किसी का भी उत्तर आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? पहले तो हिंदी निकाल देना चाहिए, ही किक्स द फुटबॉल, वह फुटबॉल को लात मारता है, तो क्या लात मारता है, आंसर नहीं आ रहा है। किसको लात मारता है, तो भाई फुटबॉल को लात मारता है। क्लियर? अब अभी मैं जरा थर्ड एग्जाम्पल पे आता हूं, सेकंड थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। शी प्लेज चेस, वह चेस खेलती है। अब इसमें वर्ब क्या है? खेलती है, प्लेज। क्या खेलती है? चेस, सीधा सीधा उत्तर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? चेस। समझ में आया? अब किसको खेलती है ये आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको हटा दो। फोर्थ वाला, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। क्या पीते हो? पानी। तो वाटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सेकंड वाले एग्जांपल पे आते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। क्या जाता है? वो तो कहां जाता है का आंसर होगा, क्या जाता है का आ रहा है क्या? किसको जाता है? ये भी बेतु का क्वेश्चन हुआ। तो दोनों के आंसर आ रहे हैं क्या? इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है सेकंड वाले सेंटेंस में। कुछ समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट पता करने के दो तरीके होते हैं कि आपको वर्ब से दो सवाल पूछना है, क्या और किसको। दोनों में से किसी का भी उत्तर आ गया, वो उत्तर होता है ऑब्जेक्ट। इसको लिख लो। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, ऐसे डाल दो हेडिंग साइड में। ठीक है, इसमें लिखना, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से दो सवाल पूछना पड़ते हैं, व्हाट एंड whom, क्या और किसको। दोनों में से किसी का भी उत्तर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आ गया? चलो, अब सेंटेंस अगर दूंगा तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लोगे, है ना? देखो कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, लिखते जाओ कॉपी में।
5 सेंटेंस लिए अपन ने। ठीक है, पहले तो अपन सब्जेक्ट की बात कर लें। पहले वाले में सब्जेक्ट बताओ, ही। सेकंड वाले में सब्जेक्ट, शी। थर्ड वाले में सब्जेक्ट, ही। फोर्थ वाले में सब्जेक्ट, शी। फिफ्थ वाले में सब्जेक्ट, यू। और जनरली सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। फिर मैं बोल दूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अब बताओ पहले वाले में ऑब्जेक्ट क्या होगा? पहले वाले में क्या होगा? सॉन्ग, पक्का? देखो, ही सिंग्स अ सॉन्ग, पहले इसका हिंदी करो। अभी अपन ने टेंस वगैरह नहीं पढ़े, तो मैं अभी टेंस पे नहीं आ रहा कि कौन सा टेंस है क्या है, वो अपन बाद में देखेंगे। ही सिंग्स अ सॉन्ग मतलब होता है वह एक गाना गाता है। अ मतलब होता है एक, वह एक गाना गाता है। तो क्या गाता है? एक गाना। तो ऑब्जेक्ट सॉन्ग नहीं है, अ सॉन्ग है। यही खेल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है बात? सॉन्ग नहीं है, अ सॉन्ग है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कुछ? सेकंड वाला बताओ, शी सिंग्स वेल, मतलब क्या हुआ इसका हिंदी में? वह अच्छा गाती है। तो क्या गाती है? किसको गाती है? ये तो और बेतुका है। ये अगर वेल आप बोलोगे, कई लोग बोल देंगे वेल ऑब्जेक्ट है, वो तो कैसा गाती है, लेकिन इतनी बात थोड़ी करनी है और क्या मजा है, क्या हालचाल, ऐसा नहीं पूछना। क्या और किसको, बस। क्या गाती है, आंसर नहीं आया। किसको गाती है, बिल्कुल नहीं आया, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही यूजेस माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल यूज करता है। क्या यूज करता है? मेरा मोबाइल। तो माई मोबाइल ऑब्जेक्ट है, माई मोबाइल पूरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। शी रीड्स फास्ट, वो तेज पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किसको पढ़ती है पता नहीं, वो तो कैसे पढ़ती है का आंसर आएगा तेज, लेकिन वो हम पूछते नहीं है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यू प्ले अग्रेसिवली, तुम आक्रामकता से खेलते हो। तो क्या खेलते हो? किसको खेलते हो? पता नहीं। ठीक है, अब हो जाएगा कैसे खेलते हो एग्रेसिवली, तो उतना बात ही नहीं करनी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो किसमें ऑब्जेक्ट है, किसमें नहीं है, निकालते आ गया। ठीक है, क्या करते हैं, क्या और किसको, दोनों में से किसी का भी उत्तर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्या और किसको दोनों के उत्तर आ जाते हैं। एक सेंटेंस लिखना, ही गिव्स मी एन आइसक्रीम। ही गिव्स मी एन आइसक्रीम, हिंदी क्या हुआ इसका बताओ? वह मुझे एक आइसक्रीम देता है, ये हिंदी हुई। अब देखो वर्ब क्या है इसमें? देता है। पूछो क्या देता है, तो आंसर क्या आएगा? एक आइसक्रीम। एन आइसक्रीम किसको देता है? मुझे। तो भाई दोनों का आंसर आ गए, क्या का भी आ गया, जो कि आ रहा है एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम। ठीक है, और किसको? तो मी। तो इस केस में ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है समझ में? इसमें एक और, अगर और डीप में अगर बात करें, जो क्या का उत्तर आता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या वाला उत्तर आता है वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसको का उत्तर आता है वो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया कुछ? ये किसी बुक में नहीं लिखा होता, कहीं नहीं लिखा होता ये सब। ना स्कूल वाले पूरे 12वीं निकल गई, बताया नहीं आज तक किसी ने। बात वही आती है कि भाई क्या ही करो, स्कूल में ना टीचरों को उनको ही नहीं आता पहली चीज तो इतना, ना उनका पढ़ाने का मूड होता है, ना वो पढ़ाना चाहते हैं, आता भी है तो बात ही हो जाती है। रीजन क्या हो गया ना, आजकल स्कूल की टीचिंग बड़ी इजी सी हो गई है। रीजन क्या है, हर स्कूल के टीचर को पता है बच्चा कहीं ना कहीं कोचिंग जा रहा है, तो मैं काहे को टेंशन लूं। वो लेगा सामने वाला जो कोचिंग पढ़ा रहा है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर लाने की। स्कूल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चों की नजरों में ये बोल दे कि मैंने सिलेबस करवा दिया, अब तुम देखो तुम्हारा। स्कूल का ये रह गया बस।
और कोई मतलब। समझ में आया था? तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। वर्ब भी थोड़ी बहुत हमने बात कर ली कि वर्ब क्या होता है आपका, एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तीन फॉर्म होते हैं वैसे। चौथा अपन आईएनजी फॉर्म मान के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं गो, एक वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको वी वन बोलते हैं अपन। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, ये होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक थर्ड होता है गॉन, ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक होता है फोर्थ फॉर्म, जो कि ये अपने को ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो याद ऐसे नहीं होंगे, रीड जितना करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। जैसे अभी एग्जांपल मेरे को कोई बोलता है भाई ड्रिंक के तीनों फॉर्म बता, ठीक है। तो मेरे को मालूम है कि ड्रिंक मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैंने ड्रैंक कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैंने ड्रंक भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो मेरे को पता चल गया कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक इसके तीन फॉर्म्स हो गए, ऐसा, ठीक है। पढ़ा। अच्छा हाँ, वो भाई होंगे आसपास में। चल मैं लगाता हूँ। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। समझ में आया? इस तरह से। अब देखो एक और कोई अजीब से ही, चलो एक वर्ड लेते हैं अपन, टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। टीयर अपन बोलते हैं ना, टीयर द पेज, फाड़ना। अब ये एक काम है, वर्ब है। अब इसका सेकेंड फॉर्म, अब रट के तो आया नहीं मैं, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं एक शब्द जरूर पढ़ा है जीवन में, टोर। मैंने एक और शब्द पढ़ा है कहीं ना कहीं, टॉर्न। तो टीयर टोर टॉर्न, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा टीयरिंग। तो ये इसके तीनों फॉर्म्स हो गए। ये पढ़ने से ही इंप्रूव होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं इसका। ऐसे टीयर से मिलता जुलता वियर, वियर मतलब पहनना, है ना, वियर। अब देखो आपने कहीं ना कहीं वोर सुना है। जैसे आपको बोलना है मेरे दोस्त ने या मैंने कल ब्लैक शर्ट पहनी थी, तो आई वोर ब्लैक शर्ट यस्टरडे। वोर अपने आप निकल जाता है मुंह से। थर्ड फॉर्म वॉर, जैसे टीयर टोर टॉन, वैसे वियर वॉर वॉन और वियरिंग। तो ऐसे अपने को मेन कितने फॉर्म्स होते हैं? तीन। चौथा फॉर्म क्या मान के चलेंगे अपन? आईएनजी वाला, ठीक है। ये वर्ब की कहानी है। अब वर्ब एंडलेस है, करोड़ों हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जितने ज्यादा याद कर सको उतना अच्छा है, और यही आपकी वोकेबलरी बढ़ाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते नहीं आती साहब, तो बोलते नहीं आती क्योंकि शब्द ही नहीं आते ना। अभी आपको बोलना है कि मेरे को वहां जाने से रोक दिया गया। अब रोक दिया गया को क्या बोलोगे? स्टेचू। यही चक्कर है। अब एक रोक लगाना के लिए एक वर्ब होता है फॉरबिड। फॉरबिड एक होता है, फॉरगेट वो होता है भूलना, ठीक है। तो अब देखो मिलते जुलते हैं ये, तो ऐसे पता होंगे वर्ब्स तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी। समझ में आनी बात? तो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा याद कर सको, ये अपने लेवल पे होता है, उतने ज्यादा याद कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी अपन टेंस पढ़ेंगे, उस पर सेंटेंसेस बनाएंगे, तो मैं, मेरे को मालूम है तुमको बोलूंगा सेंटेंस बनाओ, तो तुम गिनती चुनती के वर्ब, वही ड्रिंक, वही गो, वही ईट। he goes to school, I am going to school, I am eating food, I am drinking water। इसके आगे नहीं जाओगे, eat drink और go। इसके आगे क्योंकि अपन ने पढ़े ही नहीं, वर्ब भी नहीं पढ़े। चक्कर ये है क्या, उसमें फिर सोचो कितने सारे वर्ब्स है। आप यही इतने क्लास में कितने सारे वर्ब्स मैं दिखा सकता हूँ, कि जैसे मान लो अपने को वर्ब चाहिए ना। जैसे ये मान लो बेंच देखिए अपन ने, अब बेंच को ही देख के कितने काम आ सकते हैं। बेंच पोछना, क्लीन, ये वर्ब है, आई वॉज क्लीनिंग द बेंच, ठीक है। और बेंच को देख के क्या क्या याद आ रहा है? पढ़ाई करना, आई वॉज स्टडिंग, ये भी वर्ब हो गया, ठीक है। और जैसे तुम पैर हिला रहे हो, इसको भी देख के याद आ गया, आई वॉज शेकिंग माई लेग, ये भी एक काम है, ठीक है। सिर गुजा रहे हैं, ये भी एक काम है। स्क्रैच वर्ब है, आई वॉज स्क्रैचिंग माई हेड। तो करोड़ों वर्ब्स हैं, आदमी ध्यान ही नहीं देता। अपन उस पर अटके रहते हैं, ईट, ड्रिंक और गो, ले देखे इसके आगे बात ही नहीं करते। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है अपना वर्ब्स। अच्छा एक और नाम सुना है, हेल्पिंग वर्ब्स, सुना है इसके बारे में? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया।
मतलब क्रिया तो हो गई मेन वर्ब्स, उनकी सहायक मतलब जो हेल्प करती है वो सहायक क्रिया होती है। ये कौन कौन सी होती है बता दूं मैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इसको मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखा है, इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होती है, वॉज, वर पास्ट में होती है, हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में यूज हो जाती है, और विल, शैल फ्यूचर में होती है। वो अपन बाद में लिखेंगे, पूरा नोट्स बनाएंगे उसका। लेकिन अभी के लिए खाली शॉर्ट में समझ लो कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। देखो इनका कोई काम होने का बोध हो रहा है क्या इससे? नहीं। किसी भी शब्द का मतलब कोई काम होना नहीं है, लेकिन इसके बिना वाक्य नहीं बना सकते आप, जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी, इसके बिना भी वाक्य बनता है। ऊपर जितने सेंटेंस लिखे कहीं पे भी मेरे को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बता दो, एक में भी नहीं है। अभी आगे जब पढ़ेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं। वो कैसे रटना है, क्या रटना है, उसकी ट्रिक्स हैं सब। तो अभी के लिए खाली अपन बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आपको छोटी छोटी चीजें पता हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं सारे। ठीक, सहायक क्रियाएं, ये सहायता करती हैं वर्ब की सेंटेंस बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स भी हो गई। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस की परिभाषा हो गई, वर्ब्स हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। ठीक है, अब अपन टेंस की शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं फाइनली। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल मारते हैं। सेंटेंस मतलब हिंदी में भी चलेगा, वर्ड्स का ग्रुप जिसका कुछ मतलब निकलता है। ठीक है, हिंदी में शब्दों का समूह जो कि सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकलता है। जो सेंटेंस होता है कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट बचा कुचा सब, और उस बचे कुचे सब में बहुत कुछ आ जाता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब आ जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? वर्ब से, वर्ब से दो क्वेश्चन पूछना होता है। वर्ब से दो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या और किसको, दोनों में से किसी का भी उत्तर आ जाए वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी क्या किसको दोनों के उत्तर आ जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कभी कभी किसी का नहीं आता, उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या जा रहा हूँ, नहीं आ रहा, किसको जा रहा हूँ, नहीं आ रहा है आंसर। तो ऑब्जेक्ट होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने देखा वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, एक्शन वर्ड, जिससे कुछ काम होने का पता चलता है। जैसे गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, क्लीन, है ना, सेंड, रिसीव, ये सारे के सारे काम होने वाले शब्द हैं। तो इससे काम होने का पता चलता है, तो ये क्या कहलाता है? वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? तीन। और एक चौथा फॉर्म हम लोग कौन सा मानते हैं? आईएनजी वाला। ठीक है, वो सभी में अपन लगा देंगे। वर्ब जितने ज्यादा याद हो अपने को करना है। उसके बाद क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ऐसी छोटी छोटे वर्ड्स या क्रियाएं जो कि सहायक होती हैं वाक्य बनाने के, वाक्य बनाने के काम आती है। वो कौन सी हो गई? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये सारी क्या हो गई? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। ठीक है, तो अब अपन आते हैं थोड़ा सा टेंस के ऊपर। अब जाके ये कहानी शुरू हो पाएगी। देख लो, टेंस इतनी बड़ी चीज है, इसलिए बोल रहा था ये जो गायब हुए इनका क्या है, तो कौन बताएगा इनको ये बार बार। पहला क्वेश्चन, टेंस कितने होते हैं? मेनली तीन प्रकार के, जिसके अपन ने शुरुआत ही वहीं से की थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने कितने सब पार्ट होते हैं इनके? जैसे प्रेजेंट टेंस के कितने सब पार्ट, उस दिन शायद बताया भी था मैंने, चार। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कैसे चार किसके होते हैं? पास्ट। ऐसे कैसे चार किसके होते हैं? फ्यूचर के। मतलब कुल मिला के कोई पूछे कि भाई टेंस कितने होते हैं, तो कितने हो गए? 12 टेंस हो गए। ये मेन 12 टेंस अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस का जो क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा अपन फ्लो चार्ट में अगर बना लें, पहले लेंगे हम लोग प्रेजेंट, फिर लेंगे हम लोग पास्ट, फिर लेंगे हम लोग फ्यूचर। प्रेजेंट में कितने सब पार्ट होते हैं? पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रख लो, ऊपर नीचे भी नहीं, ऐसे याद होने चाहिए। उसी तरह पास्ट के लिख लोगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह फ्यूचर के। ठीक है, ओके। हो गया। अब देखो, ये अपन ने टेंस के पूरे टाइप्स पढ़ लिए। एक छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, अब अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे, एक एक करके पूरे 12 टेंस समझेंगे। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर चलते हैं, बुक में भी देखे होंगे आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो आपको बोला जाता था कि रटो उसको। अपन ट्रिक से याद रखेंगे उसको। तो उसमें एक चीज और अपने को रिक्वायरमेंट है समझने की, सब्जेक्ट के बारे में आप समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है। अब सब्जेक्ट भी क्या होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स और एक होता है, ये शब्द सुने सब, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर होता है एक, प्लूरल मतलब अनेक, एक से ज्यादा, दो होंगे तो भी प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, पहले मैं इनकी बात कर लो, इसको लिख लो नीचे थोड़ा सा कि कौन सा सब्जेक्ट क्या कहलाता है। ये अगर अच्छे से याद हो गए तो बहुत इजी हो जाता है टेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट्स अलग कर लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स अलग कर लेते हैं। पहले अपन नाम से अगर समझे तो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, उसको लिख लो, ही, शी, इट, दिस, दैट और सारे सिंगुलर नाउन्स। ठीक है। प्लूरल के अंदर जो आते हैं वो आते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज और सारे प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। सिंगुलर कोई बोले तो ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन, प्लूरल कोई बोले तो यू, वी, दे, दीज, दोस प्लूरल नाउन, रटे हुए होना चाहिए। क्योंकि अपन स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उस पर सिर्फ इतना मेंशन करूंगा मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन से बात कर रहा हूँ मैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, उसकी बात ही नहीं करते ऐसा। तो देखो एक एक करके इन थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन ले लें, क्या क्या है। पहला क्या लिखा है, ही किसके लिए यूज होता है, लड़के के लिए।
एक लड़का, तो क्या लिखते हैं हम लोग? ही। तो इसीलिए इसको किस में रखा है हमने? सिंगुलर सब्जेक्ट। शी किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। एक लड़की, तो किस में रखा है अपन ने? सिंगुलर। इट किसके लिए यूज होता है? इट जगह के लिए, और बहुत सारे यूज है इसके। जानवर के लिए, जैसे अगर एक कुत्ता घूम रहा है, मैं बोलूंगा, मेरे को बोलना इट इज अ डॉग, तो अपन इट लगाते हैं। इंसानों के लिए भी इट यूज करते हैं, मालूम है? इंसानों के लिए भी इट यूज करते हैं। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। इट किसके लिए यूज करेंगे? उसके बारे में तो अपन तो भी ही बोलते हैं। जैसे अगर कोई आदमी वहां जा रहा है, बोले ही इज अ डॉक्टर, सोचो, इंसानों के लिए यूज जरूर करता है। एक केस है, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, लेकिन इट भी इंसान के लिए यूज होता है। हाँ? नहीं। अब पागल भी है आदमी या औरत, दोनों से एक तो होगा। तो इट के लिए कौन बचा? देखो, एक कंडीशन है इट कब लगता है। कंडीशन ऐसी है जब आपको इंसान के जेंडर के बारे में पता ना हो। जेंडर के बारे में पता ना हो मतलब अब वो भी नहीं बोल रहा मैं। देखो सिचुएशन कैसी होती है। सीन इमेजिन करो, एक औरत है। हाँ, तो भी अपन वहां पे ही लगाते हैं। आदमी है था तो ही, लड़की थी तो सी। कंडीशन समझना, एक औरत खड़ी है, उसके हाथ में एक बच्चा है, 3 दिन का है वो, 2-3 दिन का। तो बढ़िया उसको सब पिला रखा, टोपी ओपी, सिर्फ मुंह दिख रहा है उसका। तो सबसे पहले ऐसे हिंदी में अपन कैसे बात करते हैं? और आंटी क्या है, लड़का है कि लड़की है, ऐसे बोलते हैं ना। पता तो रहता नहीं है मुंह देख के कि क्या है ये। बच्चा तो बच्चा है, लड़का वैसी दिखता है, लड़की वैसी दिखती है भाई, नए नए में। वो तो धीरे धीरे पता चलने लग जाता है। तो अब इसको इंग्लिश में अगर बोलना तो क्या बोलेगा? हिट लगाते हैं। तो वहां कंडीशन क्या होती है? इज इट अ बॉय और अ गर्ल? ऐसा करके इंग्लिश में पूछते हैं, इज इट अ बॉय और अ गर्ल? क्या ये लड़का है कि लड़की है? भाई बताओ। हिंदी में तो फट से बोल देते हैं, क्या लड़का है कि लड़की आ रही है? आजकल तो अगर नए 3 दिन पुराने बच्चों तक भी नहीं जाना है। 18-19 साल के भी ऐसे बहुत सारे घूमते रहते, जिन पता ही नहीं चलता लड़का है कि लड़की है। तो उसके लिए भी अगर आपको यूज करना है तो आप इट यूज कर सकते हो, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, ऐसा। तो ये समझ में आ रहा है इट की कंडीशन इंसानों के लिए कहाँ यूज होती है, जिसके जेंडर के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, वहां इट यूज किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं दिस और दैट की। दिस और दैट, देखो ये दोनों चीजें जो होती है ना, इनको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव्स के नाम से जाना जाता है। ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस और दैट। इनके अगर मैं हिंदी की बात करूं, दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह। ठीक है? अब इनका एक्चुअल सही यूज की अगर मैं बात करूं कि भाई कैसे यूज होता है, पहले तो एक चीज देखो, दोनों की दोनों जो है वो किस कौन से टाइप के सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मतलब ये दोनों चीजें, इसको पहले तो मैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे आता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों बोलते हैं? ये शब्द डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब बताना, दिखाना। जैसे कोचिंग क्लास में आते तो बोलते हैं ना 2 दिन का डेमो, 3 दिन का डेमो। डेमो मतलब होता है भाई डेमोन्स्ट्रेशन, दिखाना, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना। तो ये जो है इनको डेमोन्स्ट्रेटिव इसलिए कहा जाता है कि ये चीजों को बताने के काम में आते हैं, दिखाने के काम में। जैसे अच्छा एक और चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर मतलब होता है एक, एक चीजों को बताने के काम में आते हैं। और स्पेशली जब जब वो आपके पास में रखी हो, जैसे ये कुर्सी मेरे पास है, मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ चेयर। अब यही कुर्सी उठा के वहां रख दो टेबल के वहां, मेरे को यहीं से अगर बोलना है, हिंदी में कैसे बोलते हैं? ये कुर्सी है। ये कुर्सी वहां होगी, आपके मुंह से फट से निकलेगा वो कुर्सी है। ऐसे करते हैं हिंदी में। वो रखी टेबल, अपन ऐसे बोलते हैं ना, वो रही खिड़की। खिड़की अगर यहाँ होगी तो मैं वो रही थोड़ी बोलूंगा, ये रही खिड़की। हिंदी में अपने बिल्कुल चीजें कंठस्थ है कि भाई कहाँ कौन सा शब्द लगाना है। इंग्लिश में गड़बड़ी। तो इंग्लिश में खेल ये चलता है कि जो चीजें आपके पास में है और एक है पास में, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? दिस। जो भी चीज आपके पास में हो लेकिन एक हो, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे हम लोग? दिस।
जैसे आपके सामने आपके पास पेन रखा हुआ तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन। वही पेन उठा के दूर पटक के आ जाओ तो आपको यहीं से बोलना, तो क्या बोलोगे, दैट इज अ पेन, वो पेन है। अब मेरे को वो खिड़की के लिए बोलना है तो दैट इज अ विंडो, दिस इज अ चेयर, दैट इज अ टेबल। इंग्लिश में भी आना चाहिए अपने को, ठीक है। अब दिस और दैट दोनों समझ में आ गए, यह और वह। अगला कंसेप्ट क्या है, सिंगुलर नाउन्स। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, नाम, किसी भी चीज का नाम, लेकिन अगर सिंगुलर है वो तो वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, जैसे मैं बोल दूं इंडिया, इंडिया नाम है देश का, एक ही देश है, सिंगुलर नाउन। मैं बोलूं बॉय, अब ये किसी का नाम नहीं है लेकिन बॉय है तो नाम, लड़के को अपन बॉय बोलते हैं, सिंगुलर है, ये भी किसके अंदर आएगा, सिंगुलर नाउन के अंदर। आ रहा है समझ में? तो ही शी इट दिस दैट, सिंगुलर नाउन का कंसेप्ट समझ में आ गया अपने को। अब उसी तरह प्लूरल पे आते हैं थोड़ा सा फटाफट। यू, अब एक चीज देखो, सिंगुलर मतलब होता है एक, अब हम आ गए प्लूरल के अंदर। यू मतलब क्या होता है, तुम, आप, तू। हिंदी में अलग अलग चलता है, इंग्लिश में एक ही चलता है यू। हिंदी में लड़ाई हो जाती है, तू तकारे से बात कर रहा है ठीक है, इतने भोगट है अपन इंडियंस कि भाई इज्जत अपने को, शब्द का उच्चारण अपन इज्जत के हिसाब से करते हैं। अपने से छोटा हो चल रहा है, सीधा तू तकाड़े पे आ जाते हैं। अपने बराबर हो तो भी तू ही बोलेंगे, एक आध साल बड़ा तो तुम पे अपन काम चला लेते हैं, लेकिन अब भाई बड़ा आदमी है तो आप बोलना ही पड़ेगा, जरूरी हो गया। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में 2 साल का बच्चा भी आपके सामने उसको यूं ही बोलना पड़ेगा, आपकी उम्र का है तो भी यूं ही, अगर 80 साल का बुढ़ा है तो भी यूं ही बोलोगे। तो इंग्लिश में कोई मगजमारी नहीं है। तो यू मतलब क्या हो गया, तुम। अब एक डाउट आ रहा होगा कि भाई यू, मेरे सामने अगर एक बच्चा खड़ा, मैं बोलूंगा यू आर स्टूडेंट, तो प्लूरल नाउन में क्यों रखा हुआ उसको, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या अपन ने काय को रखा हो, तो सिंगुलर में होना चाहिए था ना, सिंगुलर मतलब एक होता है। अब मेरे सामने अगर एक लड़का खड़ा है, मैं बोलूंगा यू आर अ स्टूडेंट, तो वो तो एक ही है। तो इसमें एक चीज आती है, अभी तुम 3 बैठे हो तो मैं क्या बोलूंगा, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यू ही बोल रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ, यू जो है वो आपके सामने जो व्यक्ति होता है ना उसके लिए यूज कर सकते हो, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा। इसीलिए इसको हमने किस में मेंशन किया है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर इसको रखा गया है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वी। वी का हिंदी क्या होता है, हम। देखो हम मतलब मैं अकेला हूं तो मैं हम तो बोलूंगा नहीं, लेकिन बिहार में हम बोलते हैं, हम जा रहे थे। तो वो हिंदी जो है वो ऐसी टूटी फूटी चलती है, हर राज्य में अलग तरीके से, हर चौराहे पे बदल जाती है, राज्य तो छोड़ो। अभी नंदानगर चले जाओ, पाटलिपुरा, अलग टाइप की भाषा मिलेगी वहां। विजयनगर जाओ तो अलग टाइप की मिलेगी। तो हर चौराहे पे बदल जाती है। तो वी मतलब क्या होता है, हम, तो जाहिर सी बात है प्लूरल हो गए। दीज, सॉरी दे मतलब क्या होता है, वे। सामने वाले जब बहुत सारे हो तो वे बोल देते हैं, दे। दीज दोस्त जो है ना, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव अपन ने क्या पढ़े, दिस दैट, यह वह। दीज दोस्त होता है जो चीज आपके पास रखी है लेकिन एक से ज्यादा है, तो हम लोग दीज यूज करेंगे। जैसे एक कुर्सी नहीं है, जैसे दो है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर चेयर्स। अब यही दोनों कुर्सियां वहां रख दो तो दोज आर चेयर्स, वो कुर्सी। समझ में आ रहा है? ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। और प्लूरल नाउन मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने बॉय लिखा था, उसमें एस लगा दो, बॉयज। बेंच, बेंचेस। क्लास, क्लासेस। आ रहा समझ में? ये प्लूरल नाउन। तो ये सारा सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन है, सिंगुलर और प्लूरल। एक लास्ट पॉइंट और, एक सब्जेक्ट इसमें से गायब है। अगर मैं अकेले के लिए कोई सब्जेक्ट यूज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आए। आए तो है ही नहीं कहीं। आए जो है ना, ये ना ही सिंगुलर सब्जेक्ट के ग्रुप में होता है, ना ही प्लूरल में होता है। इसको अपन ने बीच में रखा हुआ है, अभी इसको बीच में लिख दो। क्यों रखा हुआ है वो अपन जब आगे बढ़ेंगे टेंस में तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा उसको मैंने बीच में क्यों रखवाया था। ठीक है, बीच का है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखो टेंस में क्या होता है, रूल्स चलते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अलग रूल होंगे जो सब पे लगेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के अलग रूल होंगे जो सब पे लगेंगे। लेकिन आए जो ऐसा है, दोगला आदमी है, कभी इधर जाएगा इसके रूल फॉलो करेगा, कभी उसके रूल फॉलो करेगा। तो इसको ना मैं इधर रख सकता हूँ ना मैं उधर रख सकता हूँ। समझ में आया? तो आए क्या है, दोगला है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको अपन यहाँ पे रख लेते हैं बीच में। क्लियर है? अब जाके टेंस की शुरुआत करेंगे। समझ में आया? तो ये पूरा एक बिल्डअप था टेंस चालू करने से पहले। ठीक है, चलो करेंगे इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो बताना। अब टेंस पढ़ने में मजा आएगा।
अभी हाँ एक आध दिन थोड़ा सा अपन 2-3 लेक्चर, अब क्या है कि देखो आरएम 1 और 2 मार्च करवा दी मैंने, इसलिए करवाई कि इंग्लिश में अपने को डेली टाइम मिल जाए।